अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत होती है राइट में यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी शादी वाले दिन से ही रात से। और आज है वापस आरजू आ जाएगी। आज जो फिर मोड़े की रस्म होती है उसके लिए आ रहे हैं जीजू और सब वापस, पर वो रात का है फंक्शन। और दिन में अभी मैं जा रहे हैं भाई और मैं दोनों, एक तो टोकन लेने के लिए भाभी के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब वो चेकअप कराने जाएंगे, और दूसरा मैं भी दिखाने जा रही हूँ मेरा गला और थोड़ा बहुत बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन, सब कुछ। मतलब अभी सबकी तबीयत खराब हो रही है, खालिद की, रेहान की, वो दोनों भी बहुत बीमार हो रहे हैं। शायद गर्मी की वजह से सबको थोड़ी बहुत लू लग गई है इसलिए, या फिर ठंडा पानी पी लिया है इसलिए भी। तो अभी हम आए हैं हॉस्पिटल टोकन लेने के लिए। यहाँ पे ये हॉस्पिटल वो है जहाँ पे भाभी का चेकअप होता है, और मैं जा रही हूँ कहीं और पे दिखाने के लिए, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर। क्योंकि शादी के जस्ट जिस दिन निकाह थी उस दिन ही रात में तबीयत ख़राब हुई और 2 दिन हो गए तबीयत ख़राब हुए। तो आज तो मुझे लगता है दिखा के आना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बॉडी पेन हो रहा है, सर दुख रहा है, फीवर हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और आज तो आरजू को वापस लेने के लिए आएंगे। कल तो आ गई थी और व्लॉग मेरा भी कंटिन्यू नहीं है क्योंकि एडिट करने का एक तो टाइम नहीं मिल रहा है और एक तबीयत ख़राब है तो एडिट करने का मन नहीं हो रहा है, प्लस जुकाम है, गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, तो इतना बोला भी नहीं जा रहा। और आपको मेरी शादी के व्लॉग्स कैसे लगे मुझे कमेंट ज़रूर करना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। और भाई गया टोकन लेने के लिए तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। बाहर बहुत गर्मी है। जिस दिन शादी थी उस दिन बहुत गर्मी थी और उस दिन हम सब ने पी थी ठंडी ठंडी लस्सी। ये मेन्यू में ठंडी ठंडी लस्सी थी, वो 1-2 गिलास क्या 3 गिलास पी लिए मैंने, तो शायद उसकी वजह से हो गया गला ख़राब, फीवर, सब कुछ। फिर मैं चेक करवा के आ गई थी। उसके बाद मम्मी ने कॉल किया था कि सब्ज़ी और दही लेके आना, तो वो हमने रास्ते में से रिसीव किए और अभी बस हम सीधा घर पे जाएंगे। जब बाहर आते तो मम्मी कुछ ना कुछ सब्ज़ी के लिए बताते रहते। ये भी है कि बाहर आए हुए तो सब्ज़ी भी ले ही ले। तो घर तो आ गई और अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि कपड़े वपड़े चेंज करूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं सीधा यूं ही चली गई थी चेकअप करवा के, और दवाई वगैरह मैंने ले ली है। और अभी तक गुलनाज हमारी सो ही रही है और मैं लगा रही हूँ अभी पोछे, और टाइम हो गया है 12:30, थोड़ा लेट हो गया है। पर पहले चेकअप कराने जाना ज़रूरी था क्योंकि अभी भाभी और अम्मी भी हॉस्पिटल ही गए हुए हैं और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गुलनाज की अम्मी यानी कि मेरी बहन बना रही है सब्जी क्योंकि मम्मी और गए हुए हैं बाहर क्या भाभी का चेकअप करवाने के लिए। वो गए हैं डॉक्टर के, मैं आ गई हूँ। क्या कर रहे हो? घुमा रही हूँ। अरे गीला हो रहा है वो। क्या बना रही मम्मी? यहाँ पे गुलनाज को दिख गए थे फोन के कवर के पीछे पैसे खूब सारे, तो बोल रही पैसे हैं 5,000 तो आंसू पर आए हुए हैं अभी, मतलब वो है भाभी को पूछने के लिए आए हुए हैं क्योंकि मम्मी और दिखा के आए हैं अभी डॉक्टर के पास की यहाँ से। और भाभी थोड़ा ऐसे घबरा भी रही थी, तो अम्मी आई है, नानी और बैठे हैं इधर इस साइड में, और इधर गुलनाज खेल रही है। इतना सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा वीक वीक सा फील हो रहा था। मैं यहाँ पे लेटी हुई और बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं, तो इतने मम्मी ने बोला कि कुछ ठंडा बना के लेके आ, तो मैं जाऊंगी बस रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए विद मेरी भांजी। इसको अभी मैं और गुलनाज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अपन? क्या बना रहे? जूस बना रहे गुलनाज, जूस। खुशी देखो, खुशी मेरे लिए, ओ मेरी भांजी मेरे लिए जूस बना रही है। तब तो मैं ग्लास लगा लेती हूँ रियाना के लिए, मेरे लिए, और आंसू आपा के लिए, और हाँ यहाँ पे सबको मैंने शरबत दे दिया है और ये सब बस बातों में लगे हुए थे। इतने में मैं और गुलनाज शरबत बना के लेके आ गए। फिर शाम में मैं कर रही हूँ यहाँ पे पापा के कपड़ों की प्रेस।
कपड़ों की प्रेस हो गई और अभी बस मैं शावर लेके रेडी हो जाऊँगी क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और फिर जाएंगे आरजू वाले घर पे, मेरे मामू वाले घर पे, क्योंकि आज जीजू और उसको लेने के लिए आ रहे हैं। तो आज हमारी दावत सबके वहाँ है क्योंकि आज फिर मोड़े की रस्म है। बस मैं नॉर्मल और सिंपल सा रेडी हुई, मैं और मेरे हम दोनों ही, अम्मी और हम सब, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा एक तो रेडी होने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं आ गई थी मामी वाले घर पे और अभी मुझे करना है आरजू को रेडी। तो इससे पहले मैं आ गई थी नानी जी के घर पे। यहाँ मैं बैठी हूँ और देख रही हूँ यहाँ पे मामी रेडी हो रहे हैं, सब वो आए, सभी रेडी होने में लगे हुए थे सब। और मैं आ गई आरजू के पास में, ये अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही है और इसको आज पहनी है ये वाली राजपूती। तो इसके लिए मैं मेकअप वगैरह सारा मैंने अच्छे से कर दिया है। मेकअप तो मैं नहीं दिखा सकती पर माशाल्लाह से मेकअप काफी अच्छा हुआ है। ज्वेलरी सारी इसको पहना दी है, बस बाजूबंद पहनाना है और जो सर पे रखड़ी लगाई वो बहुत मुश्किल से फिक्स हुई, वो तो होगी। पर इस जो राजपूत इसका दुपट्टा काफी छोटा है तो सेट करने में इसको कम से कम आधा घंटा लग गया भाभी और मुझे, क्योंकि एक तरफ से हो रहा है छोटा, एक तरफ से मतलब आ ही नहीं देता सर के ऊपर। खाने की तैयारी चल रही है बाहर। फिर हम आ गए इधर नानी वाले घर पे और थोड़ी देर कूलर की हवा खाई बैठ के। वैसे इधर ऊपर टेरेस पे सब आदमियों का खाना है और जो आरजू वाला घर है वहाँ पे सब लेडीज का खाना है। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ गई, हवा खाई, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और मेरे सर में दर्द था तो मैं यहीं बैठी हुई ज्यादा देर तक। ब्लॉग लो भाई मेरी यहाँ पे तो गला इतना बुरी तरीके से मेरा दर्द हो रहा था कि चिल्लाए भी नहीं जा रहा। बस हम इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी, बाकी सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जूते चुराए, कैसे क्या करें। इसलिए कोई कभी ऊपर जा रहा है, कोई कभी देख के आ रहा है कि कौन से जूते जीजू के हैं। फिर हम सब चले गए खाना खाने के लिए, जिसमें है चिकन दम बिरयानी और साथ में है मटन रोटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जो जूते चुराई की रस्म चल रही है वो कंटिन्यू करेंगे। और मुझे पता नहीं इनको जूते अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं, पर ये बता रहे कि हाँ हमने ले लिया। अब वो सही है गलत वो तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं नीचे ही एक जगह ही बैठी रही, कहीं गई ही नहीं। हम आ गए हैं खाना वाना ठूस के यहाँ पे वापस, और हम अभी करेंगे जूते की चुराई। अभी हम करेंगे जूते की चुराई। साहिर आई है मेरे साथ में, देखो भाई इसकी बहन जाने का इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि फ़ोन टूट गया इसका। सही हो गया? नहीं हुआ। तो गुलनाज रूम में जाके अपने फेस पे बहुत सारा पाउडर लगा के आ रही थी। और यहाँ पे इसकी मम्मी बता रही कि मेरी बेटी की शर्ट पे किसी ने हाथ पोंछे, पीछे पूरी रेड हो गई है, शायद किसी ने चिकन खा के और इसके हाथ लग गए तो उसका टॉप खराब हो गया है। वैसे तो जूता चुराई हो रही थी खाली जीजू की, जो नए वाले जीजू है पर नदीम जीजू और मोनी जीजू की हमने बुला ली था, पर ये एक प्रैंक था। इनसे हमें कोई नेक वगैरह नहीं लेना था, बस हमें ऐसा मजाक करना था। तो मजाक के लिए बस इनको बुलाया था हमने अंदर, थोड़े बहुत मजाक कर लिए, वो चले गए वापस। यहाँ पे नेक डन हो गया है और साइन को मिले हैं 1100 रुपए जूते चुराई के लिए, और इन्होंने सही जूते चुराए थे। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जूते गलत चुराए हैं और बस ऐसे ही बोली जा रही, पर एंड मोमेंट पे इनके जूते सही निकल गए। तो बस इसके बाद हमने कोई इतना खास ब्लॉग नहीं बनाया, बस आरजू को विदाई देंगे, उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ध्यान? यहाँ पे बस आरजू के जाने का टाइम आ गया है, तो बस ये अभी जा रही है अपने ससुराल। और फिर मोड़े की जो रस्म है, लास्ट रस्म थी, वो हो गई है। यहाँ पे जीजू को सबने दिए हैं गिफ्ट्स। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और शादी के ब्लॉग कैसे लगे कमेंट जरूर करें।